गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फॉर बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं जो कि 30 मार्क की आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क की थ्योरी होती है। तो जो 30 मार्क की जो डिवीजन है वो किस तरीके से की गई है कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं 8 मार्क में। तो टाइट्रेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, KMnO4 वर्सेस मोहर सोल्ट या KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों टाइट्रेशन में से फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक बच्चे को एक ही परफॉर्म करना होता है। वो टीचर है जो मतलब बताएगा आपको कि किस बच्चे को कौन सी टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। ये दोनों जो टाइट्रेशन है ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, ठीक है। इसकी जो वीडियो है ये वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है पहले, तो वहां से आप उसको देखोगे तो KMnO4 वर्सेस मोहर सोल्ट की वीडियो डाल रखी है। तो दोनों की थ्योरी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये एक्सपेरिमेंट में सभी बच्चे को परफॉर्म करना होता है फाइनल एग्जाम में। जो सोल्ट एनालिसिस है जिसमें आप वाइट कलर सोल्ट जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, ये सीबीएसई की गाइडलाइन में है बेटा। ये सिलेबस में ये है कि आपको व्हाइट कलर का सॉल्ट ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्ट है हमारे व्हाइट कलर के भी होते हैं, कलर्ड भी होते हैं। तो कलर्ड सॉल्ट जो है वो बच्चा देख के आइडेंटिफाई कर लेता है, उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इसलिए सीबीएसई से ऑर्डर है कि बच्चे को सिलेबस में व्हाइट कलर्ड सॉल्ट ही करवाने हैं और वही फाइनल एग्जाम में उनको देने हैं। तो व्हाइट कलर सॉल्ट आपको मिलेंगे और वो वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए। कुछ सॉल्ट हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो व्हाइट कलर और वाटर सॉल्युबल आपको कोई भी एक सॉल्ट मिलेगा। अननोन सॉल्ट होगा जिसके आपको पता नहीं होगा इसमें कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है, उसको आपको एनालाइज करना है, जिसकी एक अच्छी सी स्कीम होती है। एक प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो सीरीज आपको फॉलो करनी होती है। तो एक्सपेरिमेंट का जो एम है टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट, जो भी आपको सॉल्ट दिया जा रहा है, व्हाइट कलर का सॉल्ट जो दिया जा रहा है उसको आप एनालाइज करोगे, एक कैटायन निकालोगे, एक एनायन निकालोगे। 4 मार्क कैटायन के होते हैं, 4 मार्क एनायन के होते हैं। तो टोटल 8 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है। कैटायंस आर बेसिक रेडिकल, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर 1 बेसिक रेडिकल एंड 1 एसिडिक रेडिकल। नेक्स्ट जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है ये भी सबको मिलेगा, यानी इन होल फाइनल प्रैक्टिकल जो आपका जो है प्रैक्टिकल में आपको हर बच्चे को 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं। फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक जिसमें टाइट्रेशन है, सेकंड सॉल्ट एनालिसिस, थर्ड इज कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो कि 6 मार्क्स का है। तो इस 6 मार्क्स में आपको 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक आपको प्रैक्टिकल गिवन होगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में इन 4 एक्सपेरिमेंट में से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको गिवन होगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, जिसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन कि फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन है। तो इस फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, और एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप क्या करने हैं, डिटेक्ट करने हैं। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट मिला है तो ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको नहीं मिलेंगे। अगर ये नहीं मिला तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, क्रोमेटोग्राफी मिल सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम ब्राउन इंक को सेपरेट करते हैं। ब्राउन इंक के जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करते हैं। हमें पता है जो ब्राउन इंक है वो मिक्सचर है 2 डाई कंपोनेंट का, जनरली ब्लू एंड रेड। तो उस ब्लू और रेड इंक को हम सेपरेट करते हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड ऑप्शन इसके साथ है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन अ गिवन फूड सैंपल। कि आपको कोई भी अननोन फूड सैंपल रखा होगा, वहां पे सपोज मिल्क दे रखा है, तो आपको पता है मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको डिटेक्ट करना है लैब में कि आपका जो सैंपल है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 2 टाइप, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो आपको ये भी इसमें डिटेक्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिला है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट है प्रोटीन। मान लो कोई आपको एग सैंपल दिया जा रहा है, तो आपको पता है एग के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं देगा लेकिन प्रोटीन का कंफर्म टेस्ट देगा।
तो प्रोटीन के टेस्ट में भी ऑप्शन है आपके, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट है, बायूरेट टेस्ट है, लिनहाइड्रिक टेस्ट है, आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसी बेसिस पर रिड्यूसिंग शुगर आपके टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या मॉलिश रिएजेंट टेस्ट देते हैं। लेकिन जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो सिर्फ एक ही टेस्ट देगा, मॉलिश रिएजेंट टेस्ट। तो ये सारी आपकी मैनुअल में गिवन होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियोस जो है वो इन्हीं टेस्ट के ऊपर में बनूंगी। एंड लास्ट ऑप्शन जो कि बहुत रेयर है, क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो, जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी तो आपने क्रिस्टलाइजेशन लिखा होगा मोहर सॉल्ट का, जो कि एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा लाइट ग्रीन कलर के उससे क्रिस्टल बने हैं। या सेकेंड ऑप्शन इज पोटैश एलम, तो पोटैश एलम की आप जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल बने हैं जिसको हम सिंपल एलम भी बोलते हैं, तो अगेन पोटैश एलम इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। तो इन दोनों में से कोई भी आपको क्रिस्टलाइजेशन आ सकता है, बट मेजर जो एक्सपेरिमेंट है, जो मेजर चांस है जिनका एग्जाम में आने का, वो ये 3 है। वो रेयर वन है कि बाय चांस ऐसा हुआ कि टीचर ने बोल दिया आगे कि आपको क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हर बच्चे को परफॉर्म करने के लिए मिलेगा। तो इनका जो सम हुआ 8 + 8 + 6 22 हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपका 30 मार्क्स का है। तो अब जो बच गए हमारे 8 मार्क्स, उसमें से इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आप बनाते हो सिलेबस से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जिसमें आप किसी चीज की एनालिसिस करते हो, कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, किसी फूड स्टफ में कर रहे हो, किसी सैंपल में कर रहे हो। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में बताते हैं कि क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, डिफरेंट ब्रांड कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर बनाया जाता है। जैसे हम प्रूव करते हैं उसको कि उसमें सुक्रोज प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है, विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया हो, या टूथपेस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं या चॉकलेट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटरी ही होना चाहिए, जिसमें कोई लगे प्रोजेक्ट देखने के बाद कि कोई रिसर्च हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। सिंपली थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, सिर्फ थ्योरी आपको नहीं लिखनी है। प्लस प्रैक्टिकल फाइल, यानी 2 मार्क की आपकी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाओगे, और 2 मार्क की आपने जो प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें इस टाइप के एक्सपेरिमेंट आपने लिख रखे होंगे, तो वो फाइल आपकी 4 मार्क की, यानी 2 + 2 4 मार्क की इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल फाइल। लास्ट है क्लास रिपोर्ट, कि आपका पूरे साल में किस तरीके का बिहेवियर रहा है, डिसिप्लिन कैसा रहा है, जब भी कोई टेस्ट आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है। प्लस वाइवा, कि जब एक्सटर्नल जो वाइवा लेगी वो एक्सटर्नल टीचर लेती है, वो किसी और स्कूल से आती है, तो वो आपकी स्कूल टीचर नहीं होती है, आपकी इंटरनल टीचर नहीं होती है, तो वो वाइवा लेगी। और वाइवा जो जनरली है आपका, वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से पूछा जा सकता है, इन किसी भी एक्सपेरिमेंट से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वाइवा के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे, क्योंकि वाइवा ही जनरली डिसाइड करता है कि आपने किस तरीके से पूरे साल अपने स्कूल में प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है, बच्चा अटेंटिव था या नहीं था। क्योंकि जो एक्सटर्नल है वो एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चा पूरे साल स्कूल आया है, तो पूरे साल स्कूल आया तो उसने हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, अच्छे से प्रैक्टिकल किए हैं, तो उसी बेसिस पे वो मार्क को असाइन करके जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 30 मार्क। और आप जैसे कि आपको पता आपके प्रैक्टिकल बिल्कुल पास ही है, इसी मंथ में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो बेस्ट विशेस हैं मेरी साइड से, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड गुड लक।